Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the chemistry class. Today we are dealing with grade 9 chapter number 5 and topic is चार्लेस लॉ. ये फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जैक चार्ले. तो हमारे यहाँ आमतौर पर इसकी प्रोनाउंसिएशन जो चार्ल्स लॉ पढ़ा जाता है, लेकिन फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन की बहल चार्ले है. तो जैक चार्ले जो हैं ये इन्होंने रिसर्च की थी. इन्होंने टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम किया. तो आज हमारा ये टॉपिक है. तो इससे पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है. तो सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल हमारे सामने दोनों. एक बात जो आपको देखनी है वो ये है कि 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड है. और इसका मतलब ये होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.15 केल्विन है. दोनों की जो डिग्रीज़ की जो असल में मेजरमेंट है, उसकी जो वैल्यू एक्चुअली वो दोनों की इक्वल है. इस वजह से हमें इसकी कन्वर्जन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी. एक सिंपल फार्मूला हम डिराइव है जो हम देख लेंगे उसको, तो उसके मुताबिक हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. चूँकि चार्ल्स लॉ में जो बेसिक है वो हमें केल्विन स्केल में देखना है ताकि हमारी कैलकुलेशंस में नेगेटिव वैल्यूज़ ना आएँ. अदरवाइज़ किसी भी गैस का सेल्सियस में टेम्परेचर माइनस में होगा, लेकिन केल्विन स्केल में माइनस में कोई टेम्परेचर नहीं होगा, क्योंकि ये आइडियल गैस का वो टेम्परेचर है जिस पर वैल्यू जो है किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है ज़ीरो हो जाता है. तो यही बात यहाँ लिखी है. इट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन ये लिखी है. इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम. तो आइडियल गैस क्या होती है कि जिसमें हम ये कहते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है इंडिविजुअल पार्टिकल का, किसी भी एक मॉलिक्यूल का, जो गैस का मॉलिक्यूल है उसका जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल होता है. तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जो कि केल्विन स्केल में 0 डिग्री है, 0 है, जो उस पर जाकर गैस जो आइडियल गैस होगी उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा. नेगेटिव वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है, तो 0 वॉल्यूम हो जाएगा. तो ये अब इक्वल रेंज है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने कर दिया. कन्वर्ट करना है अगर हमें, क्योंकि हमने कैलकुलेशन जो सारी करनी है वो केल्विन के अंदर करनी है. चार्ल्स लॉ के जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हमें कैलकुलेशन जो है वो केल्विन में करनी है. तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास अगर सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है तो हमें क्या करना है, उसके अंदर 273 सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, केल्विन स्केल आ जाएगा. ठीक है जी. हमारे सामने आम तौर पर कैलकुलेशन में सेंटीग्रेड या सेल्सियस सेंटीग्रेड में दिया जाता है सेल्सियस स्केल पर. हम उसमें 273 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास केल्विन स्केल आ जाएगा. और इसी तरह अगर हमें केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना हो तो हम उसमें से -273 कर देंगे तो हमारे सामने सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा. ठीक है जी. अब इसको देखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के अंदर. ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन. अब इसी की एक्सरसाइज हमने यहीं इससे रिलेटेड है चूँकि, तो ऐड कर दी है आपके यहाँ. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2 है आपकी एक्सरसाइज में चैप्टर की. कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स. तो 750 डिग्री सेल्सियस को हमने चेंज करना है केल्विन के अंदर. तो अभी हमने देखा था कि हमें क्या करना है जी, केल्विन में अगर चेंज करना है तो 700 हमें सिर्फ उसमें से क्या करना है, सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे. 750 डिग्री प्लस 273 इज इक्वल टू 1023 केल्विन. और इस तरह 150 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है जी, डिग्री सेल्सियस को 273 उसमें ऐड कर दिया. 150 प्लस 273 इज इक्वल टू 623 केल्विन. एक चीज़ यहाँ ये देखें, केल्विन में हम डिग्री का साइन ही लगाते हैं, यहाँ सेल्सियस में डिग्री का साइन है. ये आपने ध्यान में रखना है. यहाँ के साथ आप डिग्री का साइन नहीं लगाएंगे. इस तरह 100 केल्विन को आपने सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो इसका रिवर्स होगा. सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो केल्विन में से आप 273 को माइनस कर देंगे. ठीक है. 100 माइनस 273 तो -173 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा. और इसी तरह 172 केल्विन को हम सेंटीग्रेड स्केल में चेंज करेंगे, सेल्सियस स्केल में चेंज करेंगे तो हमें केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे. 172 में से 273 माइनस किया तो -101 डिग्री सेल्सियस हमारे सामने आंसर आ गया. तो ये न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज में ये आपने सॉल्व करना है इनको. अब देखते हैं चार्ल्स लॉ जो है, डेफिनेशन है, रिलेशनशिप क्या है कि देखिए हमने ये पढ़ा था कि वॉल्यूम जो है गिवन मैस ऑफ अ गैस. तो एक बात तो ये पता चली, यहाँ दो चीज़ें कांस्टेंट हैं. तो गिवन मैस ऑफ अ गैस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है. सेम मैस हो अगर हम इसको
और दूसरे हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास सामने प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो उसको क्या होना चाहिए, या कोई भी प्रेशर जो अप्लाइड हो उस गैस के ऊपर वो सेम रहना चाहिए। इस कैलकुलेशन के दौरान या चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन के दौरान जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो गिवन मास ऑफ अ गैस और प्रेशर दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो अब उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, वॉल्यूम के ऊपर। तो हम ये वॉल्यूम की रिलेशनशिप जो है वो टेम्परेचर से क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। यानी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ये मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। दूसरा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मुराद वही केल्विन स्केल के अंदर है। व्हेन प्रेशर P इज कांस्टेंट द वॉल्यूम V ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। तो मैथमेटिकली P कांस्टेंट है हमारा, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V इज इक्वल टू K ओवर T, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ गया K हमारा, और V ओवर T इज इक्वल टू K। तो वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये हमारी एक डेरिवेशन आ गई कि V ओवर T इज इक्वल टू K, ठीक है जी। अब अगर हम इसको चूँकि कंपैरेटिवली देखा जाएगा, अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है तो हमें ये लॉ की एप्लीकेशन कैसे सामने आएगी। तो हम देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। तो व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू T2 द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। The mathematical form of Charles law will be V1 over T1 is equal to K and V2 over T2 is equal to K। तो proportionally constant जो है वो सेम है क्योंकि mass जो है वो constant है, ठीक है जी, और pressure भी constant है। तो K जो है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, constant होगी। जब दोनों तरफ constant जो सेम है तो उसका मतलब है वेरिएबल्स जो है V1 over T1 और V2 over T2 ये भी क्या होंगे, constant होंगे। तो ये दोनों के इक्वल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो V1 over T1 is equal to V2 over T2। This equation establishes the relationship between temperature and volume of the gas। अब ये हमारे सामने रिलेशनशिप आ गया है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। आप इसको प्रैक्टिकली इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, और इसी के हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एक है इसकी, हम ये देख रहे हैं एक हमारे पास ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ जाहिर है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इस गैस के ये क्या हैं, कांस्टेंट हैं, यानी इसका मैस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब हमारे सामने इसका T1 जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और V1 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हम इसका टेम्परेचर क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इसको हीट अप करते हैं, गर्म, इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो इसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, रेस कर जाएगा, रेस करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो जब हम, क्योंकि ये फ्रिक्शन पिस्टन है और ये प्रेशर सारा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे जो कांस्टेंट है, तो ये हीट जो प्रोवाइड की जाएगी इसको, जो टेम्परेचर का जो रेस होगा, ये करेगा क्या कि ये जो गैस पार्टिकल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इंक्रीज़ कर देगा, इनकी जो मूवमेंट है फास्ट होगी। ये प्रेशर क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे वॉल्स पर, क्योंकि ये फ्रिक्शनल पिस्टन है। तो ये क्या करेगा, ये मूव अप करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये गैस पार्टिकल जो हैं जैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ये और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे कंटेनर की वॉल पर। ये वॉल तो फिक्स्ड है, दायरा है, यहाँ पर मूवेबल है पिस्टन, तो ये पिस्टन क्या होगा, रेज करना शुरू कर देगा, और V2 जो है वो 62.5 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये जब होगा तो हम देखेंगे कि हमारा जो चार्ल्स लॉ है ये जो कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को रेज़ करें तो वॉल्यूम रेज़ हो जाएगा। तो ये कि यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव हो गया, और यही बात यहाँ पर लिखी गई है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक एग्जांपल है जो बुक में आपके दी गई है, तो हम थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं और फिर आगे हम एक्सरसाइज को न्यूमेरिकल्स करेंगे। सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 250 centimeter cube at minus 30 degree Celsius. If gas is allowed to expand up to 700 centimeter cube at constant pressure, find out its final temperature. तो गैस का सैंपल सेम है, उसका वॉल्यूम है जी V1 आ गया हमारे सामने 250 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब, और हमारे सामने जो है वो T1 आ गया -30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे सामने हमने अभी कन्वर्जन जो सीखी है वो है -30 + 273 = 243 केल्विन्स, ठीक है जी। अब हमारे सामने V2 आ गया, देखें 250 V1 था और 700 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो V2 आ गया हमारे सामने, और T2 हमारे लिए हमने फाइंड आउट करना है।
तो हमने चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन जो है उसको यूज़ करते हुए V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, T2 इज इक्वल टू V2T1/V1। तो अब इसको हम पुटिंग द वैल्यूज़, हमने इनकी वैल्यूज़ को रखा और उसको हमने मैथमेटिकली डिवाइड किया इसको, तो 680.4 केल्विन जो इसका आंसर आ गया। अब ये एक्सपेंशन जो हुई है, जो टेम्परेचर जो इसका इंक्रीज़ हुआ है, तो उसकी वजह से इसकी जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब से जो 700 सेंटीमीटर क्यूब तक आया है। तो ये किस वजह से आया है कि इसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया था, इंक्रीज़ किया गया है, तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया। अब हम एक्सरसाइज के 2 न्यूमेरिकल जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5 है, इट इज़ डिज़ायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 87.5 सेंटीमीटर क्यूब टू 118 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिक्स्ड अमाउंट्स ऑफ गैस के वॉल्यूम को हमने चेंज करना है 87.5 सेंटीमीटर क्यूब से 118 सेंटीमीटर क्यूब तक। इसका मतलब है V1 हमारा जो है वो 87.5 सेंटीमीटर क्यूब है, हमारा V2 जो है 118 सेंटीमीटर क्यूब है। वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, तो जब प्रेशर कांस्टेंट की बात आएगी तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर इफ़ द इनिशियल टेम्परेचर इज़ 23 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा T1 जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस है, ये क्लियर हो गया हमें। अब डाटा को देख लेंगे हम। V1 अभी हमने डिस्कस किया 87.5 सेंटीमीटर क्यूब है, V2 हमारा 118 सेंटीमीटर क्यूब है, T1 हमारा 23 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंदर, तो 23 प्लस 273 इज इक्वल टू 296 केल्विन। और T2 हमें फाइंड आउट करना है। तो हम एक जो चार्ल्स लॉ की इक्वेशन, सॉरी यहाँ गलती से बॉयल्स लॉ लिखा है, वो चार्ल्स लॉ की इक्वेशन को हम पुट करेंगे। तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो हमें T2 जो का फाइंड आउट करना है, तो मैथमेटिकली इसको हम रीअरेंज कर लेंगे और V2T1 डिवाइडेड बाय V1। इसके बाद हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हमें क्या करना है, V2 की जगह V2 की वैल्यू तो हमने पुट कर दिया। V2 की वैल्यू 118 सेंटीमीटर क्यूब है, हमारे सामने जो T1 है वो 296 केल्विन है, और हमारे सामने जो है V1 जो है वो 87.5 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको हम कैलकुलेट करने के बाद जब डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने 399 केल्विन आ जाएगा। इसमें से हम केल्विन को चेंज करेंगे सेल्सियस के अंदर, तो 399 माइनस 273 इज इक्वल टू 126 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी कैलकुलेशन आ गई। इसके बाद हमारा सेकंड न्यूमेरिकल नंबर 9 है एक्सरसाइज का। तो गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 35 डिग्री डेसीमीटर क्यूब एट 17 डिग्री सेल्सियस। तो हम देख रहे हैं कि गैस का जो V1 है, वॉल्यूम है V1, फर्स्ट वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 35 डेसीमीटर क्यूब है। तो V1 इज इक्वल टू 35 डेसीमीटर क्यूब एट 17 डिग्री सेल्सियस, मीन्स हमारा T1 जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस है। इसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो ये 290 केल्विन हो जाएगा। इफ़ द गैस टेम्परेचर राइजेस टू 34 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर जो है वो 17 सेल्सियस से 34 सेल्सियस हो गया। तो एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा। अभी हम इसको भी क्या करेंगे, ये हमारा T2 है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हम इसको भी केल्विन में चेंज बाद में करेंगे, 273 ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो 307 केल्विन हो जाएगा। वुड यू एक्सपेक्ट द वॉल्यूम टू डबल, क्या हमने ये कहा है कि टेम्परेचर अगर डबल हो जाएगा तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डील कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये कहीं कहा हो और इस लॉ के अंदर कहीं हमने पढ़ा हो कि अगर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है कि अगर हम सेकंड जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, डबल होगा, ये हमने नहीं कहा। ठीक है जी। तो वुड यू एक्सपेक्ट द वॉल्यूम टू डबल? नो, वी डोंट एक्सपेक्ट दैट। इफ़ नॉट कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम, ज़ाहिर ऐसा नहीं है, तो हमें न्यू वॉल्यूम को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। हमें अब डाटा हम डिस्कस कर चुके हैं। V1 इज़ 35 डेसीमीटर क्यूब, T1 इज़ 17 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें हम 17 में 273 को ऐड कर देंगे तो 290 केल्विन आ गया। T2 हमारे सामने आ गया जी 34 सेल्सियस, इसमें भी हमने क्या करना है, 34 प्लस 273 इज इक्वल टू 307 केल्विन। और V2 हमें फाइंड आउट करना है
सोल्यूशन बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ, यहाँ भी हमने गलती से बॉयल्स लॉ लिख दिया, चार्लेस लॉ है ये, हमने V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, तो V2 इज इक्वल टू V1 टाइम्स T2 डिवाइडेड बाय T1। तो अब हमने ज़रा वैल्यूज़ पुट करनी है इसकी जी, तो वैल्यूज़ हमारे सामने हैं, डाटा हमने क्योंकि डिराइव किया हुआ है सही से, तो आपको वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो V1 35 डिग्री 35 डेसीमीटर क्यूब है, हमारे सामने T2 जो है वो 370 केल्विन है, और हमारे सामने जो टेम्परेचर है इनिशियल वो 290 है T1। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद, ये हमारे सामने जो सेकंड वॉल्यूम आएगा 37.05 डेसीमीटर क्यूब है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल से जो चार्लेस लॉ से रिलेटेड थे, बॉयल्स लॉ वाले हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब होमवर्क है हमारा, डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्लेस लॉ ऑफ गैसेस, आपने इसको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। सॉल्व एग्जांपल 5.3 एंड 5.4 इन योर रजिस्टर्स, और थर्ड आपका है सॉल्व न्यूमेरिकल 259 ऑफ द एक्सरसाइज इन योर रजिस्टर। तो ये आपका आज का टास्क था, उम्मीद है आपको लेसन समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।